कोरोना वायरस के प्रकोप ने उन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर दी है जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को संकटग्रस्त सहकारी राजस्थान स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में पीड़ित निवेशकों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक ट्विटर अभियान के ज़रिए 1 साल से रेगुलर निवेशकों ने ट्वीट किए, लेकिन इन गरीब निवेशकों के हालात नरेंद्र मोदी जी ने जान के अनजान बनने की कोशिश की और अभी तक कोई संज्ञान इसमें नहीं लिया। तो दोस्तों, आज मौजूदा हालात में निवेशकों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है और ऐसे में पीड़ित निवेशकों ने ट्विटर अभियान चलाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में इस पूरे मैटर को लाने की कोशिश की, लेकिन पीड़ित निवेशकों के मन की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझना उचित नहीं समझा और वो सब इग्नोर इसलिए कर दिया गया क्योंकि ये सब विभागों की चलते हुई कार्रवाई के तहत इस पर कार्रवाई की गई है और विभाग ही इसको जाने, ये सब सोचकर उन्होंने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। और दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों को राहत पहुंचाने के लिए कि इस वक्त जो हालात निवेशकों के चल रहे हैं वो मैं अभी आपको बता चुका हूं कि 2 वक्त की रोटी कमाना इस कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के चलते और बीमारियां इस कदर निवेशकों में भर चुकी हैं कि निवेशक अगर रोटी का इंतज़ाम करे तो दवाई का इंतज़ाम कर्ज लेकर करे। आखिर आगे खाई सामने कुआं, वही स्थिति बनी हुई है। अब निवेशक जाए तो जाए कहाँ। तो दोस्तों, हम बता रहे थे कि अपने पैसे को पाने के लिए दर दर भटक रहे थे निवेशक। इस बीच उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेवा आदर्श क्रेडिट अभियान शुरू किया। सोशल मीडिया भोले भाले निवेशकों के ट्वीट से भरा पड़ा है जो केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप करने और लाखों असहाय निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने में कोई मदद अभी तक नहीं की और ये निवेशक रेगुलर उनसे मदद मांग रहे हैं। कई निवेशक केंद्र सरकार के परिसमापक को हटाने और क्रेडिट सहकारी को अनियमित करने और एक प्रशासन नियुक्त करने का आग्रह एक लंबे समय से कर रहे हैं। निवेशकों में से एक निवेशक ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय पीएम सर, कृपया लिक्विडेटर हटा दें और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड विनियमित करने के लिए एक प्रशासन नियुक्त करें। इसलिए 21 लाख सदस्यों, 4 लाख सलाहकारों और 4000 कर्मचारियों की जान बचाई जा सकती है। हम बड़ी मुसीबत में हैं, कृपया हमारी मदद करें। एक अन्य ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी सर, कृपया हमारा भुगतान वापस दिलाने में हमारी मदद करें। हमारा पैसा पहले से ही आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में बंद था। हम आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम पिछले 2 साल से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं। कृपया मदद करें और आदर्श क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड शुरू करें। हमारे भविष्य और परिवार में आग लगी है। फिर भी एक अन्य निवेशक ने लिखा, इन्वेस्टर में से एक अखिलेश टंक ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कृपया आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के मामले में ऐसी कार्रवाई करें जिससे हर निवेशक एजेंट को राहत मिल सके और लाखों का एक सामूहिक निवेश और दैनिक दिनचर्या की आय पिछले 2 साल से रुकी हुई है। प्रधानमंत्री जी, एक तरफ वैश्विक महामारी के कारण रोजी रोटी छिन गई, दूसरी तरफ 2 साल से आदर्श क्रेडिट में जमा पैसा नहीं मिला जो आज के परिवार के लिए भी बुरे वक्त में काम आएगा।
लाखों निवेशक की आवाज़ सुनने और समाज की विनियमित करने का आदेश दें। जी हाँ दोस्तों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में कहते हैं समाज को विनियमित करने का आदेश दें। एक और निवेशक ने लिखा, भारतीय सहकारी समिति आदर्श क्रेडिट सोसाइटी समिति के बारे में वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने में विफल रही। सरकार का आधिकारिक वेबसाइट जिसने घोषणा की कि आदर्श परिसमापक के अधीन है, कोई अपडेट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भी इस वक्त एक बहुत सोचने का विषय है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई अपडेट सहकारिक वेबसाइट पर नहीं देते और राजस्थान की सिरोही में शुरू होकर आदर्श क्रेडिट की शाखा हरियाणा और गुजरात में फैली, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद में है। कहा जाता है कि 70% से अधिक निवेशक राजस्थान के हैं। यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा निवेश राजस्थान में किया गया। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष मुकेश और उनके परिवार के सदस्यों पर फौजी योजनाएं चलाने की कई फर्जी कंपनियां बनाने का आरोप है, जिसमें उन्होंने 84,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के 8 साल बीत जाने से लोगों के 14,682 करोड़ रुपए का निवेश किया। दोस्तों, ये इस वक्त आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संदर्भ में जो आपको न्यूज़ दी जा रही है, ये ST न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और हमें बहुत खेद है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया और केवल विभागीय कार्रवाई पर ही निर्भर होकर इस वक्त निवेशकों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर ये भारत सरकार के विभाग कर रहे हैं, चाहे इसमें ED विभाग हो, चाहे भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेबी विभाग की। सेबी विभाग ने बहुराष्ट्रीय कंपनी को धराशायी करके न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो 40 और 50 साल से भारतवर्ष में रेगुलर अपने काम को लीगल तरीके से चला रही थी और अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की 4 गुना बढ़ा रही थी, उसी अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में इन विभागों की प्रमुख भूमिका रही है। और इन सब से अनजान सबसे ज़्यादा हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो इन सब अंदर की बातों को नहीं जानते कि किस तरीके से विभागों की कठपुतली इस वक्त प्रजा बनी हुई है और राजतंत्र किस तरीके से इन विभागों पर हावी है और इन विभागों की दादागिरी इनके संचालक। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनको जो इन विभागों को कठपुतली बनाए हुए राजतंत्र है और यही राजतंत्र प्रजातंत्र को लूट रहा है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित न्यायती गरीब और कमज़ोर और असहाय और वो गरीब लोग जिन्होंने अपनी रोज़ी रोटी यानी कि जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी, ऐसे नौकर पेशा जिनकी पेंशन पूरे ज़िंदगी भर की इनमें लग गई, बुढ़ापे का सहारा जो बनने के लिए ये पेंशन जमा की थी वो भी छिन गई, और जिन्होंने अपने बच्चों और बेटियों की शादी के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए इसमें पैसा इकट्ठा किया, तो दोस्तों उनका भविष्य भी आज एक ऐसी स्थिति में है कि इस वक्त उनके सामने बहुत भयानक परिस्थितियां हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते। ये केवल आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी के 2 साल चल रहे हैं और दूसरे साल में किस तरीके से निवेशक इस वक्त अपनी परिस्थितियों में घिरा हुआ है और आत्महत्या जैसे भी यहाँ पर जिन्होंने कार्य चल रहे हैं, क्योंकि ये सब परिस्थितियाँ उन्हें करा रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।